दोस्तों आज की क्लास में आपके लिए 40 प्लस क्वेश्चन हम लेकर आए हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन है यानी कि जो एग्जाम में बनते हैं, अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं। तो आप सभी इस क्लास के साथ एंड तक बने रहें। कोशिश यही रहेगी इस वीडियो को मैं जल्दी से जल्दी कंप्लीट करूं, लेकिन मेन फैक्ट के साथ हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से देखते हैं, कुछ क्वेश्चन है बागवानी केंद्र से संबंधित, पहले उनको कंप्लीट करते हैं क्योंकि ये एग्जाम में यहाँ से बनते हैं। और वीडियो काट कर देखने की कोशिश बिल्कुल मत करना, वरना कुछ भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि जो मेन फैक्ट है वो आपके रह जाएंगे, फिर आपको एग्जाम में भी दिक्कत हो सकती है। तो सब्जी उत्कृष्टता केंद्र ये पूछता है और एग्जाम में कई बार आया क्वेश्चन। तो ये आपका कहां पर है? घरौंडा करनाल। तो ये आपका कहां पर है? घरौंडा करनाल में। ध्यान रखना, क्वेश्चन बनेगा सब्जी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहां पर की गई? घरौंडा करनाल में। दूसरा आपका यहां से बन जाएगा बागवानी उत्कृष्टता केंद्र आपका कहां पर है? ये मंजियाना है। कौन सा है? मंजियाना, जो कि आपका कहां पर है? सिरसा में है। और इजराइल के सहयोग से इसकी स्थापना हुई है। ध्यान रखना, किसके सहयोग से? इजराइल के सहयोग से इसकी स्थापना हुई है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बने हैं और आगे भी यहां से बन सकते हैं। अगले क्वेश्चन है जो एक जबरदस्त क्वेश्चन मैं कह सकता हूं, ये आपका उष्ण कटिबंधीय फल केंद्र यानी कि उप उष्ण कटिबंधीय जो आपका फल केंद्र है, ये लाडवा। लाडवा आपका कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। तो ये क्वेश्चन यहां से बन सकता है। एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए तो मैं कह सकता हूं कि एक साथ में लगभग 90% स्टूडेंट को आप क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही कम स्टूडेंट ऐसे हैं जो अच्छे लेवल की तैयारी करते हैं और वो सिलेक्शन भी निकालते हैं। एकीकृत मधुमक्खी पालन केंद्र आपका कहां पर है? शाहबाद। शाहबाद आपका कहां पर है? कुरुक्षेत्र में रहेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आलू प्रौद्योगिकी केंद्र, कौन सा? आलू प्रौद्योगिकी केंद्र आपका कहां पर है? नीलोखेड़ी। नीलोखेड़ी आपका कहां पर है? करनाल में। तो ये कुछ मेन फैक्ट थे। और यहां से पूछ ले फूल उत्कृष्टता केंद्र, तो घरौंडा रहेगा और ये आपका कहां पर है? करनाल। और दूसरा आपका कुरुक्षेत्र में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो ये हमने कंप्लीट कर दिए। और आगे अब वन लाइनर क्वेश्चन है, उनको देखते हैं भाई, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, हरियाणा में खाद्य प्राप्त प्रबंधन विकास संस्थान कहां पर है? तो ये आपका गुरुग्राम में है। कहां पर रहेगा? गुरुग्राम में। और गुरुग्राम में ही आपका खाद्य बैंक है। कौन सा? खाद्य बैंक, जिसकी स्थापना कब हुई? 2013 में हुई। खाद्य बैंक की स्थापना कब हुई? 2013 में हुई है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन मैं कह सकता हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1977 में हुई है। और ये क्वेश्चन पूछा गया भाई, ठीक है ना, पूछा गया। और वैसे हरियाणा में डेयरी अनुसंधान केंद्र या दुग्ध अनुसंधान केंद्र 1955 में करनाल में उसकी स्थापना हुई है। और इससे पहले कहां पर था? 1923 में बेंगलोर में। तो ध्यान रखना। और ऐसी बन जाएगा मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र, तो वो आपका कहां पर है? वो भी करनाल में, 1969। और इसका 1977 रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पुरातत्व की दृष्टि से प्रसिद्ध मिर्जापुर गांव किस विश्वविद्यालय के समीप है? यानी कि पुरातत्व दृष्टि से है और मिर्जापुर गांव है, तो ये किसके समीप है? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। और पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है? कुरुक्षेत्र यानी कि विश्वविद्यालय के नाम से यूनिवर्सिटी है, तो ये बनता है। और रोहतक आपका पहला कॉलेज रहेगा 1926 में, जिसे नेकीराम कॉलेज के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं कह सकता हूं, पिंजौर विरासत महोत्सव 2017 इस कार्यकाल का संस्करण था, यानी कि 12वां था भाई, ठीक है ना, 12वां था। और अगर आप चाहते हैं कि हमें 1000 क्वेश्चन चाहिए सिलेक्टेड ऐसे ही अच्छे लेवल के, तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको केवल गूगल पे, फोन पे, पेटीएम करना है। 99 रुपये आपको फीस देनी है। और साथ के साथ इसमें 2021 की करंट अफेयर आपको फ्री मिलेगी, हरियाणा की सेंटर की करंट अफेयर आपको फ्री मिलेगी बिल्कुल 2021 की। और 10 एग्रीकल्चर एनिमल के प्रैक्टिस सेट हैं। आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है, यहाँ से पूरी जानकारी मिलेगी। और आप जैसे ज्वाइन कर पाएंगे इस पर, इसके बारे में हम जानकारी इसी नंबर पर आपको दे सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है भाई, नोट कर लेना, 89 30 31 82 26। और हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं, आगे आपकी मर्जी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 1857 के विद्रोह में तफजल हुसैन का अभियान मुख्य रूप से कहां पर केंद्रित था? तो ये रोहतक में था भाई। कहां पर था? रोहतक में। ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। और ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि 1857 की क्रांति से संबंधित संग्रहालय कहां पर स्थापित किया गया है? कुरुक्षेत्र में। और शहीद स्मारक कहां पर है? आपकी अंबाला में 22 एकड़ में बनाई जा रही है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, बाकी कुछ क्वेश्चन मैंने वैसे कराए थे मेन फैक्ट के साथ, लगभग मैं कह सकता हूं अब तक 12-13 से ज्यादा क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगला क्वेश्चन, पहले हरियाणा का साहित्य संगम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? मनोहर लाल खट्टर। ये क्वेश्चन बन जाएगा भाई, साहित्य संगम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। हरियाणा में श्रम दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्वकर्मा दिवस के दिन में, ठीक है ना, विश्वकर्मा दिवस के रूप में मनाया जाता है श्रम दिवस। तो ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी आपकी कहां पर है? दूधौला पलवल में। कहां पर है? दूधौला पलवल में, जहां से मिट्टी से संबंधित कोर्स काफी कराए जा रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, पंडित मेघेराम का संबंध, पंडित मांगेराम का संबंध कला की किस विद्या से है? तो सांग परंपरा से। किससे है? सांग से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए हरियाणा के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया? चौधरी देवीलाल को। किसको किया गया? चौधरी देवीलाल को। सभी जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। बहुत सारी योजनाएं चलाई, 2 बार उप प्रधानमंत्री बने। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, हरियाणा के किस जिले में मुख्य रूप से उर्दू भाषा बोली जाती है? ये मानता है गुरुग्राम। अब कुछ बोलेंगे सर मेवात में बोली जाती है, लेकिन आंसर गुरुग्राम माना गया है। मेवात की 2 उपबोलियां हैं, राठी और कठेरी, तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसका जो राइट बन जाएगा गुरुग्राम रहेगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने है, माध्यम निकाय और दिव्यवादन कैसे साहित्य हैं? तो ये बौद्ध से संबंधित हैं। क्वेश्चन बना है एग्जाम में, कैसे हैं? बौद्ध से संबंधित हैं। हरियाणा के किस जिले को सिरमौर कहते हैं? तो अंबाला को कहते हैं। किससे कहते हैं? अंबाला को कहते हैं। और राजा कुलसन से इसका संबंध बताते हैं। किससे बताते हैं? राजा कुलसन से इसका संबंध है, तो ये भी आपको मेन फैक्ट के साथ नोट करना है। वैसे सिरमौर का संबंध हिमाचल प्रदेश से रहेगा, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। हरियाणा की विधायिका कैसी है? तो एक सदनी है। कैसी है? एक सदनी है। और जो हरियाणवी भाषा के जो शब्द है ना ज़्यादा, वो फिनिश से लिए गए हैं। फिनिश देश की जो भाषा है वहाँ से जुड़े हुए हैं, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना है और आगे भी बन सकता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हरियाणा में अग्निकांड कब हुआ? तो ये 29 मई 1857 को हुआ। हडसन जब विद्रोह को दबाने के लिए हरियाणा में आया और वो रोहतक में एंट्री करता है, उसके साथ में 12 यूरोपीय लोग होते हैं और उसकी पत्नी होती है। तो वो हालात इतने मतलब ख़राब हो जाते हैं हरियाणा में, तो वो आग के लिए ऑर्डर जारी कर देते अपनी सेना के लिए कि भाई आग लगा दो गाँव के गाँव में। तो यहाँ से बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ और उसी आग कांड को ही अग्निकांड कहा जाता है। 29 मई 1857। और ये कहाँ पर हुई थी? पहली घटना शुरू अंबाला में हुई थी, ध्यान रखना, अंबाला से इसकी शुरुआत हुई है। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहां से बन जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रसिद्ध गुलाम कादिर एक कवि हैं। कैसे हैं? सूफी कवि हैं। ध्यान रखना, इनके बारे में कई बार हमने आपको बताया है। अमानत एक शहीद के लेखक कौन रहेंगे? तो कृष्ण बाछल हैं, ठीक है ना। कौन है? एक उपन्यासकार है। कौन है? कृष्ण बाछल रहेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। चंडीगढ़ हरियाणा में बगीचों का त्योहार किस वर्ष से मनाया जाता है? 1997 से मनाते आ रहे हैं भाई। कब से? 1997 से। कौन सा? चंडीगढ़ हरियाणा में बगीचों का त्योहार कब से मना रहे हैं? 1997 से। तो ध्यान रखना भाई। हरियाणा का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी के लिए प्रसिद्ध केंद्र है? कौन सा रहेगा? सूचना प्रौद्योगिकी के लिए गुरुग्राम है। कौन सा है? गुरुग्राम है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गौरैया पर्यटक स्थल की स्थापना कब हुई? गौरैया पर्यटक स्थल की स्थापना कब हुई? 1990 में। कब हुई है? 1990 में। तो ध्यान रखना, मेन फैक्ट के साथ आपको क्लियर करा रहे हैं, तो इसका आंसर 1990 रहेगा। और ये आपका कहाँ पर है? बहादुरगढ़ झज्जर में, जिसे हरियाणा का प्रवेश द्वार भी कहते हैं बहादुरगढ़ को, जबकि अरावली पहाड़ी का प्रवेश द्वार आपका गुरुग्राम जिला रहेगा। बुलबुल पर्यटक स्थल की स्थापना कब हुई? तो 1972। बुलबुल आपका कहाँ पर है? जींद में। ध्यान रखना, कहाँ पर है? जींद में है। तो इसका जो बन जाएगा 1972 बन जाएगा। कौन सी नदी हरियाणा की मौसमी नदी है? तो घग्गर है। कौन सी रहेगी? जिसे मौसमी नदी के नाम से जानते हैं, घग्गर नदी को जानते हैं। और प्राचीन नदी पूछ ले तो सरस्वती है, और प्राचीन महत्व की नदी पूछ ले तो दोहन नदी रहेगी। तो ये क्वेश्चन भी आपके यहाँ से बनते हैं। और चेटांग नदी, कौन सी? चेटांग नदी सबसे छोटी नदी है, जिसकी लंबाई 9 किलोमीटर। थापना नहीं है, बुक में आपको थापना मिलेगा, वो गलत आंसर है भाई, ठीक है। आगे देखते हैं, घनघोर का त्योहार किस माह में मनाया जाता है? घनघोर शिव पार्वती से संबंधित है। हिसार का प्रसिद्ध रहेगा, गौरी देवी की याद में मनाया जाता है। लेकिन यहाँ से पूछा है किस माह में मनाया जाता है? मार्च अप्रैल में। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है और आगे फिर से रिपीट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 12वीं शताब्दी के संत पूरन भगत को किस दूसरे नाम से जानते हैं? संत चौरंगीनाथ। किस नाम से? संत चौरंगी के नाथ के नाम से जानते, तो यानी कि ये इसका राइट आंसर रहेगा। प्रसिद्ध भाषा ग्रंथ विचार सागर किसने लिखी? तो साधु निश्चल दास ने। किसने लिखी है? साधु निश्चल दास। एक संत ईसर दास हैं, 14वीं शताब्दी के, वो आपके कहाँ से हैं? फरीदाबाद से हैं। तो ध्यान रखना भाई, ठीक है। खिलाड़ी रोहित यादव किस खेल से संबंधित है? भाला फेंक से हैं। तो मेन फैक्ट तो इसके बारे में मुझे पता नहीं, लेकिन बता रहा हूँ, भाला फेंक से संबंधित है। जींद के राजा गोपाल सिंह करनाल में किस वर्ष बंदी बनाए गए? जींद के राजा हैं, कौन है? गोपाल सिंह। वैसे एक राजा गोपाल का संबंध फरीदाबाद से भी बताते हैं, बल्लभगढ़ क्षेत्र से, जैसे चूड़ामन है, बदन सिंह है, सूरजमल है, ये सारे राजा नाहर सिंह बल्लभगढ़ यानी कि फरीदाबाद से संबंध रखते हैं। बाकी इसका जींद से भी संबंध बताया गया, तो ये 1763 रहेगा। तो ध्यान रखना भाई, ठीक है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध किससे है? तो बालिका शिक्षा से। किससे? बालिका शिक्षा से। और एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अनंगपुर बांध का निर्माण कौन सी शताब्दी में हुआ? कौन सा? अनंगपुर बांध। कौन सा रहेगा? अनंगपुर बांध। तो ये 8वीं शताब्दी में। कब? 8वीं शताब्दी में। और सबसे प्राचीन बांध है, ठीक है ना। इसे हाइड्रोलिक बांध भी कहते हैं, ग्रेविटी बांध भी कहते हैं। तो यहाँ से बन जाएगा मुगल के नाम से भी आता है। प्राचीन बांध पूछ ले तो ख्वाजा पुल है, जो 300 वर्ष पुराना है और एग्जाम में बना है, वो आपका कहाँ पर है? फरीदाबाद में। कहाँ पर है?
है, फरीदाबाद में है। तो ये भी आपको मेन फैक्ट के साथ नोट करना। और मुगल पेंटिंग प्राचीन समय में कहाँ की प्रसिद्ध रहेगी? मुगल पेंटिंग आपकी प्रसिद्ध है, कहाँ की प्रसिद्ध है? रोहतक की। मुगल का द्वीप थानेसर को कहते हैं कई बार, ठीक है, ध्यान रखना, मुगल का द्वीप थानेसर रहेगा। नदी सब सिंधु प्रदेश का भाग मानी जाती है, कौन सी मानी जाती है? सरस्वती मानी जाती है, ठीक है। तो यहाँ से सरस्वती माता का एकमात्र मंदिर आपका पौलड ग्राम कैथल में रहेगा, सरस्वती, ठीक है ना, सरस्वती नगरी, या फिर हम बात करें सिरसा को कहते हैं। और एक क्वेश्चन और बनेगा आपके यहाँ से, सरस्वती शुगर मिल 1933 में यमुनानगर में स्थापित की गई, तो ये भी आपको ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आपका ये बन जाएगा। महाभारत के अनुसार हरियाणा को पौराणिक वंश की मातृभूमि का इतिहास कहा जाता है, भरत वंश के अनुसार कहा जाता है। मजलिस उलीसा किसके द्वारा लिखी गई? अल्ताफ हुसैन हाली के द्वारा। किसके द्वारा? अल्ताफ हुसैन हाली के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अंबाला जिला सिंचाई हेतु किस पर निर्भर है? ट्यूबवेल पर निर्भर है। तो अब तक यानी कि 32 तो ये वन लाइनर वाले, और बाकी 5-7 यानी कि लगभग 40 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए हैं, और वो भी मात्र कितने समय में? लगभग 11 मिनट में। तो मतलब कि मैं कह सकता हूँ मेन फैक्ट के साथ बहुत सारे क्वेश्चन अलग भी बताए हैं, और ये भी कंप्लीट कर दिए, और बहुत ही कम समय में ये डाटा हमने कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको रियल में क्लास अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। कोशिश यही रहेगी कि कल लाइव सेशन के साथ फिर से हाजिर होंगे आपके सामने। और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।